हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी है कोई पीपीएल लिमिटेड, वो प्रोड्यूस करती है दो टाइप के प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास दो मशीन है, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। ठीक है, मशीन फर्स्ट प्रोड्यूस करती है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इन 4 आवर्स, while machine 2 take 2 hours to produce 1 unit of product A। ठीक है, on the other hand मशीन जो फर्स्ट है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इन 2 आवर में। ठीक है, बनाती है मतलब प्रोडक्ट बी को 2 घंटे में। ठीक है, 1 यूनिट उसकी 2 घंटे में बनाती है, और जबकि मशीन सेकंड क्या करती है, 6 घंटे में बनाती है 1 यूनिट। ठीक है, द रिवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रोडक्ट ए एंड बी आर 60 एंड 40 है। जो रिवेन्यू जनरेट होता है उनसे, ठीक है, वो 60 और 40 है। ए से 60, बी से 40 है। द टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर बोथ द मशीन इज 16 आवर्स डेली। दोनों मशीन के लिए टोटल जो अवेलेबल प्रोसेसिंग टाइम है वो 16 आवर्स है। ठीक है, डिटरमाइन करना है हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोड्यूस ए एंड बी द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस ऑन ए डेली बेसिस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्या हमें ये फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट डेली प्रोड्यूस करे कि जो कंपनी को जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, और उसके लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। तो उसके लिए हमने स्टेप फर्स्ट लिया है, हमारे पास स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, हमें डिफाइन डिसीजन वेरिएबल, हमें डिसीजन वेरिएबल डिफाइन करनी है। ठीक है, एक्स को हमने माना है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस डेली। ठीक है, और वाई को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस डेली। ठीक है, स्टेप सेकंड हमारा है, स्टेप सेकंड पे हमें क्या करना है कि कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेट करनी है। ठीक है, इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, उनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, उसमें मैंने लिखा है यहाँ पे हमारे पास मशीन फर्स्ट है और मशीन सेकंड है। ठीक है, मशीन सेकंड एंड मशीन फर्स्ट, और प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की हमने पर यूनिट को जो प्रोड्यूस होती है डेली उसको एक्स माना है, और बी को हमने वाई माना है। ठीक है, टोटल टाइम अवेलेबल उसने बोला था दोनों मशीन के लिए 16 आवर्स है, तो यहाँ पे हम 16 आवर्स लिख देंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, जो मशीन फर्स्ट है वो प्रोड्यूस करती है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए का 4 आवर्स में, और मशीन 2 करती है 2 आवर्स में। तो 4 और 2 लिखेंगे, ये 4 आवर में करती है और ये 2 आवर में करती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मशीन फर्स्ट प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इन 2 आवर्स में। मशीन फर्स्ट 2 आवर्स लेती है प्रोडक्ट बी को बनाने में, और मशीन सेकंड लेती है 6 आवर। तो 2 and 6 आएगा यहाँ पे, 2 और ये 6, ये 16 आवर है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से कंस्ट्रेंट बनानी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 16। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल टाइम अवेलेबल है, ठीक है, तो हम लेस देन इक्वल्स टू का साइन देंगे। ठीक है, और अगर एटलीस्ट करके टाइम आता है कि एटलीस्ट 16 आवर्स है हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आएगी 2x प्लस 6y लेस देन इज इक्वल टू 16। ठीक है, इनको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 8, एंड ये आ जाएगी x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 8। यहाँ पे x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो निगेटिव में तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट बनी। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड हमारे पास है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, कंपनी क्या चाहती है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। ठीक है,
यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, इसने बोला है कि ए जो प्रोडक्ट है वो उससे रिवेन्यू जनरेट होता है 60 और बी से 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू आ जाएगा, ए से कितना होता है 60, 60 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 60x प्लस 40y। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू आ जाएगा 60x प्लस 40y। ठीक है, जैसे ये तो हमने फॉर्मुलेट किया है और कहीं पे क्वेश्चन भी दिया हुआ होता है, ठीक है, किसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करें, ऐसे कंपनी वाला पूरा लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है, ऐसे लिखा होता है जैसे मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 60x प्लस 40y, और कंस्ट्रेंट लिखी होगी, कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 8, x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 8, यहाँ पे x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इज इक्वल टू 0, इस टाइप में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है। हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसमें जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बने 0 8, ठीक है। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये पॉइंट बना 4 और 0, ठीक है। सेकेंड कंस्ट्रेंट हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8/3, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे 2 पॉइंट अप्रोक्स में लिख देंगे 6 7, ठीक है, ये आ जाएगी। और जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या बनेंगे 0 और 2.67, और यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे 8 एंड 0, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो हमारे फर्स्ट कंस्ट्रेंट के पॉइंट को पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 8, ये, ठीक है, इस पॉइंट पे। और नेक्स्ट हमारा x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, इस पे, ठीक है। तो ये लाइन इस पे लेके आएंगे 4 पे, 8 से 4 पे, 8 से 4 पे लेके आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2.6, 2.6 हमने मान लिया कि यहाँ पे है 2.6, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 8 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से 8 पे ड्रॉ करेंगे लाइन, ये 8 पे है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे ओ, इसके जो बिंदु होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक रीजन बना, इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा फिजिबल रीजन, ठीक है। और ये जो पॉइंट बिंदु होंगे यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ठीक है, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट।
अब इसको मैंने ओ और ये पॉइंट ये वाला ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है, ये फिजिबल रीजन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ होता तो हम यहाँ क्या करते, यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ करते ऐसे करके यहाँ पे, और एक लाइन इधर ड्रॉ करते, तो ये हमारे पॉइंट आ जाते, ठीक है। अभी हमें पे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन है ना उनको सोल्व करेंगे, तो वहां से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो हमारे पास 2x + y = 8 है, और x + 3y = 8, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी। पहले सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे, 2x + 6y = 16, ये हो जाएगा 2x + y = 8, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ पे 5y = 8 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे, 1.5, 1 टाइम चलेगा 5 और 3, 5 6 जा 30, 1.6 आएगी y की वैल्यू। और x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में, तो 2x + 1.6 = 8, इसको 8.0 लिखेंगे, 2x = हो जाएगा 8.0 - 1.6, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, 6.4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.2, ठीक है। तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है यहाँ पे 3.2 और 1.6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो हमारे ये कॉर्नर पॉइंट है इसके, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है, इन पे हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है 60x + 40y, ये है 60x + 40y, ये वाला। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या है, z मैंने लिखा 60x + 40y, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट पार्ट तो इसको ये 0 हो जाएगा, 0 + 40 × 2.67, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 60x + 40y है, ठीक है, उसमें हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये 0 + 40 × 2.67 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 106.8, ठीक है। अब इसमें ये 3.2 और 1.6 रखेंगे, तो 60 × ये x की वैल्यू है और ये y की, ठीक है, 60 × 3.2 + 40 × 1.6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 256, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे, z की वैल्यू रखेंगे 60 × 4 प्लस सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा इसका, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 240, और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 0 + 0, ये 0 आएगा। अब हमें देखना है कि z की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, किस पॉइंट पे आ रही है 3.2 और 1.6, इस वाले पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे z की वैल्यू मैक्सिमम आती है 3.2 और 1.6 पे आ रही है, तो कंपनी को क्या करना है कि 3.2 प्रोडक्ट ए और 1.6 प्रोडक्ट बी डेली प्रोड्यूस करना है, अगर उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी प्रोड्यूस 3.2 यूनिट्स
of product A and 1.6 कंपनी है ये, ठीक है, कंपनी and 1.6 units of product B. Company should produce 3.2 unit of product A and 1.6 unit of product B. कंपनी को ये करना चाहिए, ठीक है। आप लास्ट में या तो पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब मैक्सिमाइज एड इक्वल्स टू ये, कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट एक्स प्लस ये करके ऐसे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, तो फिर वहाँ पे लास्ट में ये लिख सकते हैं कि कंपनी शुड प्रोड्यूस ये करके इतनी यूनिट प्रोडक्ट ए की और इतनी यूनिट प्रोडक्ट बी, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आशीष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।